बुलंद करने के लिए सड़कों पर निकले हैं। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं, हम पाकिस्तान की पाक आर्मी की चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि जैसे कि आप खुद पारा चिनार तशरीफ लाए थे, यहाँ कई जनाजे सड़कों पे मौजूद थे और आपने ये वादा किया कि पारा चिनार में रेड जोन लगवाकर, पारा चिनार के इर्द गिर्द में चेक पोस्ट बनवाकर इंशाल्लाह कोई फसाद दंगा नहीं होगी, कोई धमाका नहीं होगा। हम पारा चिनार के तमाम बासी यहाँ तक कि हुकूमत वक्त से और पाकिस्तानी अफवाद से हम आहंग होकर ये बर्दाश्त करते आ रहे कई सालों से कि हम खुद, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे औरतें, बुजुर्ग, बीमार चेक पोस्टों पे उतरकर कतारों में खड़े होकर घंटों घंटों तक रुकवाकर वो अपनी तलाशी इसलिए दे रहे थे कि यहाँ पे कोई धमाका, कोई फसाद, कोई दंगा ना हो। पारा चिनार के शहर के इर्द गिर्द हर किस्म के कैमरे नस्ब है। पुराने जितने भी धमाके हुए हैं उन तमाम धमाकों के रिकॉर्ड्स हुकूमत के पास मौजूद है। उन्होंने हमारे बुजुर्गों के साथ भी वादा किया, जवानों के साथ भी वादा किया कि हम तहकीकात करेंगे, लेकिन हमारा ये मुतालबा एक बार फिर कान खोल कर सब सुन ले। पारा चिनार वालों को कोई बागी ना समझे। आगे से अगर कोई तोड़ फोड़ होता है तो हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वालों सुनो, हमारे लीवी वाले सुनो, हमारे अपने ब्रदरान जो कड़े फौजी भाई सुन ले। हम मजबूर है, हमारी जाती तौर पर किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर यहाँ पे लाशों के ऊपर लाशें गिरती है, दिन ब दिन यहाँ हालात खराब होते हैं, कारोबार मलियामेट हो जाता है, तालीमी इदारे ऑलरेडी तबाह हैं, हमारी रोजमर्रा का सुकून बर्बाद है, तो फिर तो क्या फायदा है कि हम चेक पोस्टों पे खड़े हो जाएं और हमारे कतारों में घंटों घंटों में हमें तलाशी देनी पड़ी। हम हुकूमत से और पारा चिनार में मौजूद हमारी ब्रिगेड, पाक आर्मी से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और बाकी इदारों से ये दरख्वास्त करते हैं कि तारीख पे तारीख मत दो। कभी शुर्क में मसला, कभी बलिश खेल का मसला, कभी कंजलिज़े का मसला, कभी शहर में धमाके, तो ये कब तक चलेंगे? आज ये जवान अगर अफरा तफरी मचाते हैं या हुकूमत की ये पॉइंट जो मैं रोकने वाला था कि कोई डंडे ना उठाए, वजह ये थी कि जो चाल चल रहे थे, फिर हम चाल पे चाल चलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वाला बाहर ना हो, तो हम तो शहरी हैं, हम तो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पारा चिनार की तूरी कबीले वाले कभी भी जारहाना इक़दाम नहीं करते हैं। मेरा मकसद ये होगा कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और उससे पहले हमारे बुजुर्ग जो अंदर बैठे हैं कि वो आए, और खास कर अगर आप लोग अगर नहीं आते तो हम चले जाएंगे। हम हुकूमती ओहदेदारों से कहते हैं कि वो यहाँ आए और हमसे कुछ वादे करें। मंजूर है? अब ये नहीं चलेगा कि मुझे समझाए किसी और को समझाए। हम हुकूमत के नुमाइंदों से कहते हैं कि वो शरीफाना अंदाज में आए, हम भी शरीफाना अंदाज में बैठ जाएंगे कि मसला क्या है। कब तक ये बिल्ली और चूही का खेल खेलते रहोगे? हम अगर चाहें तो मिनटों सेकंडों में हम भी बहुत चीजें उड़ा सकते हैं। हम किसी से पीछे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज से बासलाहियत है, लेकिन हुकूमत से मुतालबा करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो वो यहां आए और एक्सप्लेनेशन दे दे। हम ना गुस्सा करेंगे, ना तोड़ फोड़ करेंगे, ना कोई और वावेला करेंगे। अगर यूं ही धमाके होते रहे और लोग अफरा तफरी मचाते रहे तो थ्रो मीडिया हम ये कहते हैं, सुन लो दुनिया वालों,
شمال والوں، جنوب والوں، مغرب اور مشرق والوں، پاکستان کے 5 صوبوں والوں، سارے قبائلی سنو، پاکستان کے پاک آرمی، نیوی، ایئر فورس سن لو، پولیس والے سن لو، لیوی والے سن لو، پھر ان جوانوں سے کوئی شکایت نہیں کرو۔ اگر آپ آ جاتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تو شرافت سے آؤ اور ہمیں تسلی دو تاکہ ہم آگے کا منصوبہ بندی کریں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ، اپنے دوستوں سے کہ دیکھو یہ آخری دھماکہ نہیں ہے، چال پہ چال کھیل رہے ہیں، منظم ہو جاؤ، جہاں بھی منظم ہوتے ہو یاد رکھو دھماکہ ہو گیا، ابھی تقریر ہو گئی، سب چلیں گے، ایسے ہی ہے، گھر جا کے چائے پیئیں گے، نہیں، منظم ہو جاؤ، بولو ہم نے استقامت دکھانی ہے، یہ ایک تو کیا 1000 کرے دھماکے، ہم پہ ڈٹ کے کڑے رہیں گے۔ سن لو حکومت والو، پھر ہم آواز اٹھائیں گے، ہم ڈنڈے سے نہیں، انشاءاللہ بات سے بھی سمجھائیں گے۔ لہٰذا ایک بار پھر میں بریگیڈ سی او پارا چنار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور عوام کو تسلی دے اور اپنا پیغام سنائیں۔ اگر خدا نخواستہ نہیں آئے تو پھر ہمارا ٹیم یہاں سے نکلے گا، جو بھی افراتفری ہوگی اس کی ذمہ دار ایڈمنسٹریشن، ای سی، ڈی سی، ہو، ڈی سی ہو، ڈی پی او ہو، بریگیڈیئر صاحب ہو یا کوئی کرنل صاحب ہو یا ایف سی والے ہو، پھر اپنا منصوبہ خود بناؤ۔ ہماری راستہ جو ہے وہ روایات، قانون، آئین سب پہ مبنی ہے۔ آپ تو چاہتے یہی ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کرے، آج پھر 20 لڑکوں پہ ایف آئی آر کاٹیں، پھر مزمل اور شبیر ساجدی کی طرح وہ بھی گھروں میں بیٹھے رہیں، آگے سے کوئی پھر بات کرنے والا نہ نکلے، یہی چاہتے ہیں، آئی نو۔ تو ہم وہ کام نہیں کرنے والے۔ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فوراً آئیں، اور اس سے پہلے ہمارے مشران سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں، انشاءاللہ کوئی افراتفری نہیں ہوگی، آرام سے آپ لوگ ان کو سنیں گے، اور امید کرتا ہوں وہ بھی اپنا پیغام دیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔